देखो बेटा, सही जोड़ी बनाना है हमें, है ना। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस वह लेंस होता है जो वस्तु से आ रही किरणों को फैला देता है, उनकी फोकस दूरी को बढ़ा देता है ना। और इस लेंस का उपयोग कौन से दोष में करते हैं? कौन सा दोष जिसमें अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। अपसारी लेंस का एक और नाम है अवतल लेंस। इसके दो नाम हैं, अपसारी लेंस कहो या अवतल लेंस कहो। चश्मा में कब लगाते हैं? जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति की चश्मा में अपसारी लेंस या अवतल लेंस लगाया जाता है। इसकी शक्ल कैसी होती है? ये इस टाइप का होता है बेटा, ये बीच में सकड़ा, बीच में सकड़ा और किनारे पे चौड़ा, है ना। इस टाइप का जो लेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं अपसारी लेंस या अवतल लेंस, दो नाम है इसके, है ना। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना कौन सी अभिक्रिया है? बर्फ का पिघलना उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें उष्मा का शोषण होता है। भाई आपको बर्फ पिघलाना है तो उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको उष्मा देना पड़ेगी, है ना। तो इसमें उष्मा ली जाती है, इसमें उष्मा ली जाती है ना। तो बर्फ का पिघलना उष्मा शोषी अभिक्रिया है ना। और शोषण, शोषण में उष्मा दी जाती है। अपने को शोषण होता है ना तो अपने को ऊर्जा मिलती है, अपने को ऊर्जा मिलती है। तो शोषण क्या है? उष्मा क्षेपी। शोषण कैसी अभिक्रिया है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। मगर बर्फ का पिघलना उष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है। धमनी, धमनी में कौन सा रक्त बहता है? धमनी में जो रक्त बहता है वो कौन सा होता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता भैया, है ना। ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त किसको कहते हैं? ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं, है ना। और यह धमनी में बहता है ना। शीरा, शीरा में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है ना। और आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन किसमें होता है? ऐसा निषेचन जो कि मादा के गर्भ में होता है ना। तो ऐसे निषेचन को हम क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन, है ना। आंतरिक निषेचन, मादा के गर्भ में होने वाले निषेचन को, मादा के शरीर में होने वाले निषेचन को मनुष्य में, कुत्ते में, बिल्ली में, है ना। इसमें निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में होता है। और बाह्य निषेचन मतलब इसमें ये जो मनुष्य होते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती हैं, ये अपने जैसी अपनी ही जाति के नई संतान को जन्म देती है, अपनी जाति के नई संतान को जन्म देती है। और जो संतान होती है वो इनके पेट में होती है ना। मगर बाह्य निषेचन, ये भी नई संतान को जन्म देते हैं मगर ये पेट में नहीं देते हैं, ये बाहर देते हैं। जैसे मछली और मेंढक, ये अपनी संतान को पेट में नहीं रखते हैं, ये बाहर रखते हैं, है ना। मछली और मेंढक है, कछुआ है ना। ये जो जलीय जीव होते हैं, जितने भी जल में रहने वाले जीव होते हैं, इनमें कौन सा निषेचन होता है? बाहरी निषेचन, है ना। ये बाहरी निषेचन होता है। और अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? मैंने सुबह बताया था आपको, म्यू बराबर, स्नेल का नियम भी कहते हैं इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम भी है और ये बहुत महत्वपूर्ण सही जोड़ी मैंने आप लोग करा दी।